जय हिंद दोस्तों, नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं यूपीआई से ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। बहुत सारे मार्केट में न्यूज चल रहे हैं कि यूपीआई पे आप पेमेंट करने पे चार्ज लगने स्टार्ट हो गए हैं। जब भी आप किसी मर्चेंट को पेमेंट कर रहे हैं तो लोगों की आज की डेट में डर हो चुका है कि यूपीआई से मैं पेमेंट लूंगा तो मेरे चार्ज लग जाए, क्योंकि न्यूज में आ रहे हैं बहुत सारे ट्रेंडिंग कि बैंक ने स्टार्ट कर दिया यूपीआई पे चार्ज लेना, गवर्नमेंट अब यूपीआई पे चार्ज लेगी। तो ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। क्या वाकई में यूपीआई पे चार्ज स्टार्ट हुए हैं या ये अफवाह है? तो दोस्तों सबसे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेरे चैनल पे बैंकिंग फाइनेंशियल सारा अपडेट लेकर आता हूँ। हमारे चैनल पे आरबीआई और बैंकों से रिलेटेड जितने नोटिफिकेशन होते हैं हमारे चैनल पे आपको वीडियो के तौर पे देखने को मिलता है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आज के डेट में ट्रेंडिंग न्यूज के ऊपर है कि ट्रेंडिंग न्यूज चल रहे हैं। आप कहीं भी गूगल भी सर्च कर सकते हैं या कहीं भी न्यूज पे आप देखें तो चल रहा है कि यूपीआई पे अब गवर्नमेंट स्टार्ट करने जा रही है चार्जेस। ये चार्जेस क्या होता है कि जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड से आप अगर पेमेंट करते हैं, डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो जाते हैं आप मर्चेंट के पास, आप स्वैप करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है एमडीआर चार्ज लगता है। तो एमडीआर चार्ज मान ली कि 1000 रुपये ट्रांजेक्शन करिए तो उसमें से 2% कट करके शॉपकीपर के अकाउंट में वो पैसा क्रेडिट हो जाता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि आपका कोई पैसा डेबिट नहीं होता है, उसमें जो पैसा कट रहा है वो अगले मर्चेंट का पैसा कट रहा है। तो आज के डेट में क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड पे तो जो चार्जेस है वो स्टार्टिंग से ही है। लेकिन अभी हम जो यूपीआई कर रहे हैं, मान लीजिए कि हमने किसी को 100 रुपये पेमेंट करी यूपीआई से, तो 100 रुपये का 100 रुपया अगले के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, तो उसमें कोई चार्ज नहीं लग रहा है। लेकिन इसके अंदर भी अभी समझने वाली बात यह है कि चार्जेस वाली बात कहां से उठ के आई है। इससे रिलेटेड पेमेंट है इंडिया में आज की डेट में सबसे अधिक हो रही है। अगर पूरे वर्ल्ड में देखें तो टॉप लेवल पे यूपीआई पेमेंट जो सिस्टम है वो इंडिया में एक्टिव है। हर कोई आज की डेट में पैकेट में कैश लेके नहीं चल रहा है, मोबाइल लेके चल रहा है और मोबाइल से पेमेंट कर दे रहा है। तो इसमें क्या होता है कि हमें कैश भी ले जाने की जरूरत नहीं है और आपका काम भी हो जाता है। तो हर कोई आज की डेट में यूपीआई पे कन्वर्ट हो चुका है। तो इतने सारे कंज्यूमर होने के बाद फिर अब आज की डेट में क्या हुआ है, जो बैंकों पे क्या है लोड बढ़ा है, जो भी एक कंपनी है उसके ऊपर लोड पड़ रहा है इससे यूपीआई से पेमेंट से रिलेटेड, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉस्टिंग होती है। जो 2% का जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड पे जो चार्ज लगता है वो क्यों लगता है, वो समझने वाली बात है। सबसे पहले देखिए कि अगर डेबिट कार्ड से अगर पेमेंट करते हैं तो आज के रेट में 40 पैसे 90 पैसे का एमडीआर रेट होता है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड पे देखें तो 2% तक का होता है, मैक्सिमम 2% का चार्जेस है सारे बैंकों का। तो 2% का चार्ज का क्या क्या होता है कि सबसे पहले जो क्रेडिट कार्ड इशूअर बैंक होता है उसको पैसा जाता है, क्योंकि वो रिस्क ले रहा है। वो अपने को 45 दिन का पीरियड दे रहा है पेमेंट करने का। इसके अलावा क्या है कि इसके अंदर में बहुत सारे नेटवर्क इन्वॉल्व होते हैं। आपको आप जाते हैं क्रेडिट कार्ड स्वैप करते हैं, लेकिन उस पेमेंट को एक्सिक्यूट कराने में बहुत सारी कंपनी इन्वॉल्व होती है। अगर कंपनी इन्वॉल्व है तो कहीं ना कहीं कॉस्टिंग तो आ रही है। तो कॉस्टिंग आ रही है तो कॉस्टिंग कहाँ से जाएगा? तो इसीलिए आपके क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पैसा डेबिट होता है। सेम यूपीआई पे है। यूपीआई में मान लीजिए कि हमने स्कैन किया और पेमेंट कर दी। पेमेंट करने और स्कैन करने और पेमेंट के बीच में भी बहुत सारा जो नेटवर्क है वो इन्वॉल्व होता है, वो पेमेंट को एक्सिक्यूट कराता है। तो उनकी भी कहीं ना कहीं कॉस्टिंग है। तो पहले क्या होते थे कि मार्केट के अंदर में जो ये यूपीआई से रिलेटेड जितनी भी सर्विस प्रोवाइडर था, जैसे कि गूगल पे, फोन पे, अमेजोन पे, ये सारी जो कंपनियां हैं कहीं ना कहीं अपनी एप्लीकेशन पे एड रन करवा के अपना इनकम कर ले रहा था। लेकिन अभी कुछ दिनों में क्या हुआ, बैंक ए यूपीआई पेमेंट लेकर के आ गई है मार्केट में अपने एप्लीकेशन पे। तो इनका कॉस्टिंग अब नहीं निकल पा रहा है। तो इनकी कॉस्टिंग के लिए फिर अब ये लोग आरबीआई की दरवाजा खटखटा रहा है कि भैया हमारी कॉस्टिंग ज्यादा हो रही है, तो कहीं ना कहीं इस पे आप ऐसा करते रहे तो हमारी लॉस ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये सारा कंसर्न यहाँ से उठ के आया है कि जब से बैंकों ने यूपीआई से पेमेंट करने स्टार्ट किए। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं सब्सिडी देती है यूपीआई से पेमेंट, क्योंकि चार्जेस कहीं ना कहीं तो इन्वॉल्व है, लेकिन सब्सिडी उतना नहीं है कि जितना लोगों की कॉस्टिंग पड़ रही है। तो इस सब्सिडी और कॉस्ट के ऊपर ये सारा कुछ घुमा फिरा करके फिर कंज्यूमर पे बात आ गई कि भैया हमें कंज्यूमर से पैसा लेना होगा। लेकिन आज के डेट में अगर मैं बात करूं तो यूपीआई से अब भी कोई भी एमडीआर चार्ज नहीं लग रहा है। आप 100 की पेमेंट करेंगे 100 ही अगले के अकाउंट में जाएगा। लेकिन बहुत सारे जो दुकानदार भाई हैं वो कहते हैं नहीं हमारे कट रहे हैं। तो दोस्तों आपको देखने की जरूरत है कि अगर कोई भी आपका जो कस्टमर है अपने रुपए क्रेडिट कार्ड को एप्लीकेशन में ऐड करके अगर पेमेंट कर रहा है तो उस कंडीशन में आपका 1 रुपया 95 पैसे का चार्ज लगता है। तो क्योंकि रुपए क्रेडिट कार्ड के ऊपर चार्ज स्टार्टिंग से ही है,
तो आपको क्या करना है कि अगर आप इस चार्ज को अवॉइड करना चाहते हैं, तो जहां का आप यूज कर रहे हैं अपना स्कैनर, वहां से बोल करके आप रुपे क्रेडिट कार्ड को डिसेबल करा सकते हैं। रुपे क्रेडिट कार्ड आप अगर डिसेबल करा देंगे तो आपके फिर चार्ज लगने बंद हो जाएंगे, क्योंकि जो भी आपका जो कस्टमर है रुपे क्रेडिट कार्ड ऐड करके पेमेंट करना चाहेगा वो डिक्लाइन हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आपका जो एमडीआर चार्ज है वो आपको नहीं लगेगा। और बाकी एज यूजुअल जो नॉर्मल यूपीआई से वैलेट से पेमेंट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको चार्ज अभी भी नहीं लग रहा है और आगे भी नहीं लगेगा। लेकिन जो लेटेस्ट न्यूज मार्केट में है, जो आरबीआई ने क्लियर बोला है कि भाई अभी तो फिलहाल चार्जेस नहीं है, बट इसके ऊपर सोचा जा रहा है, तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि इसके ऊपर चार्जेस हो जाए। बट लेटेस्ट इसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है, यूपीआई फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है। लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।